ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि जंगल में रात के बाद मत जाना, क्योंकि वहां एक नरभक्षी आत्मा भटकती है। सालों पहले गांव का ही एक आदमी था, गुरुदत्त। वह बहुत लालची और निर्दयी था। पैसों के लिए उसने अपने ही साथी ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। उसकी क्रूरता देखकर गांव वालों ने उसे जंगल में ही जिंदा जला दिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और वह उसी जंगल में भटकने लगी। लेकिन अब वह साधारण आत्मा नहीं रही, बल्कि नरभक्षी आत्मा बन गई, जो इंसानों के मांस और खून की भूखी थी। गांव वाले रात में अजीब चीखें सुनते थे। कई बार लोगों को पेड़ों पर लटकते हुए खून से लथपथ शरीर मिलते। ये सब देखकर कोई भी रात के अंधेरे में जंगल का रुख नहीं करता। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने मजाक में इस कहानी को झूठ समझकर रात को जंगल में जाने का निश्चय किया। उनके हाथों में टॉर्च और डंडे थे। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक तेज हवा चली और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उन्हें एक भयानक काली छाया दिखाई दी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उस छाया ने धीरे धीरे इंसानी आकार लेना शुरू किया। वही गुरुदत्त, लेकिन विकृत चेहरा, सड़ी हुई त्वचा और धारदार दांतों के साथ। वह आत्मा गुर्राते हुए बोली, मुझे मांस चाहिए, तुम्हारा मांस। युवक डर के मारे भागने लगे, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता गायब हो गया। पेड़ उनके चारों ओर दीवार की तरह खड़े हो गए। अचानक एक युवक की चीख गूंजी। नरभक्षी आत्मा ने उसकी गर्दन पकड़कर अंधेरे में खींच लिया। बाकी तीनों किसी तरह जान बचाकर भागे और सुबह होने पर ही जंगल से बाहर निकल पाए। जब वे गांव पहुंचे तो सबने देखा कि उनके कपड़े खून से सने थे और उनकी आंखों में डर जम गया था। लेकिन चौथा युवक कभी वापस नहीं आया। तब से गांव वाले और भी डर गए। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान रात को उस जंगल में जाए तो नरभक्षी आत्मा उसकी तलाश में घूमती है। उसकी चीखें और हंसी दूर दूर तक सुनाई देती हैं।